ढोलकपुर से 200 किलोमीटर दूर एक राज्य था। उस राज्य में एक महल था। महल का राजा बहुत ही दयावान था, लेकिन वह अपने पुत्र के विवाह को लेकर चिंतित होता। राजा का पुत्र खुद को बहुत ही ज्यादा अक्लमंद समझता था। ठीक है पिताजी, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जो भी लड़की मुझसे विवाह करेगी, मैं हर रोज उसे 2 झापड़ मारूंगा। ठीक है। ये क्या? पिताजी मान गए? मुझे लगा था पिताजी नहीं मानेंगे। सब उल्टा हो गया। अब तो ना चाहते हुए भी विवाह करना पड़ेगा। राजा का बेटा शादी करने के लिए मान जाता है और शादी का दिन आ जाता है। युवराज की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है। तब तक बच्चों आप बताइए 75 × 5 कितने होते हैं? कमेंट करना ना भूलें। फिर शादी के अगले दिन। तुम्हें शर्त तो याद है ना? हाँ। तो फिर चलो तैयार हो जाओ झापड़ खाने के लिए। पर मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आप मुझे हर झापड़ के साथ एक सोने का सिक्का दोगे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? लेकिन उस पर भी एक शर्त है। वह सिक्का आपकी मेहनत की कमाई का होना चाहिए। अपनी पत्नी की ऐसी शर्त सुनकर युवराज सोच में पड़ जाता है। एक कैसी शर्त रख दी इसने। मैं तो समझता था कि सिर्फ मैं ही अक्लमंद हूँ, पर ये तो उससे भी आगे है। अगर मैं पीछे हट गया तो मेरी पत्नी मेरा मजाक उड़ाएगी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं अभी आता हूँ। ऐसा करता हूँ किसी दूसरे नगर में जाकर देखता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। बस ये मत सोचना कि मैं शर्त भूल गया हूँ। वापस आकर शर्त पूरी करूँगा। युवराज अपनी शर्त को किसी भी हाल में पूरा करना चाहता था। फिर युवराज महल छोड़कर किसी दूसरे नगर में कमाने चला जाता है। चलते चलते वह अपने राज्य से कोसों दूर निकल आता है। युवराज को चलते चलते काफी समय हो चला था। चारों तरफ घना भयानक जंगल। युवराज उस जंगल से जा ही रहे थे कि अचानक वो कुछ ऐसा देख लेते हैं। अरे भाई, चलते चलते बहुत थक गए हैं, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ भाई, कह तो तुम ठीक रहे हो, थक तो मैं भी गया हूँ। युवराज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये क्या? इतनी बड़ी लोमड़ी और इतना बड़ा चूहा। मैंने तो आज से पहले कभी नहीं देखा ऐसा कुछ। ये तो बड़ा विचित्र दृश्य है। युवराज को खुद पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। फिर युवराज वहां से आगे की तरफ चल देते हैं और चलते चलते एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। अरे, यहाँ तो नदी है। अब नदी कैसे पार किया जाए? युवराज सोच ही रहा था कि वह देखता है कि एक बंदर नाव चलाकर उसकी ओर चला आ रहा है। आइए आइए मालिक, आपको लगता है उस पार जाना है। बंदर को नाव चलाते देख युवराज सोच में पड़ जाता है। अरे, ये बंदर नदी कैसे पार कराएगा? मालिक, क्या आपको नदी पार नहीं करनी है? नहीं, मुझे नदी पार करनी है। रुको, मैं अभी आता हूँ। युवराज बंदर के साथ उस नाव पर चढ़ जाते हैं। फिर युवराज नाव में बैठकर नदी पार करने लगते हैं। कुछ समय बाद बंदर युवराज को नदी पार करा देता है और युवराज फिर से आगे की ओर चलने लगते हैं। चलते चलते युवराज जंगल से बाहर निकल जाते हैं और एक गांव में पहुंच जाते हैं। तभी युवराज को ढोल और बाजों की आवाज आती है। अरे, कैसी आवाज है? चलकर देखना पड़ेगा, आखिर माजरा क्या है। युवराज गांव के चौपाले में जाकर देखता है।
सुनो सुनो सुनो, नगर में हो रहे विचित्र घटना के रहस्य जो कोई भी सुलझाएगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा के दूत की बातें सुनकर युवराज सोचता है, अरे ये तो बड़ा सुनहरा मौका है धन कमाने का। अगर ये रहस्य मैंने सुलझा लिया तो बहुत सारा धन मिलेगा और मैं अपनी शर्त भी पूरी कर पाऊंगा। पर पहले पता करना होगा कि वो राजा का दूत किन विचित्र घटनाओं के बारे में कह रहा था। युवराज घटना का पता लगाने के लिए चौपाले की दूसरी ओर चले जाते हैं। अरे वह आदमी तो इसी तरफ आ रहा है, ऐसा करता हूँ इसी से चलकर पूछता हूँ। अरे सुनो भाई, क्या तुम्हें पता है राजा का दूत किन विचित्र घटनाओं के बारे में कह रहा था? लगता है तुम यहाँ नए नए आए हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता। हाँ भाई, मैं यहाँ नया नया आया हूँ। यहाँ से एक कोस दूर एक घना जंगल है। वहाँ जो भी जाता है लौटकर कभी वापस नहीं आता है। सभी वहाँ जाने से डरते हैं, इसलिए वहाँ कोई भी नहीं जाता। पर मैंने रास्ते में जो देखा वह क्या था? कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ जो भी जाता है वह किसी न किसी रूप में बदल जाता है। कहते हैं कि वहाँ कोई शैतानी तांत्रिक रहता है। जानकारी देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। युवराज ने गांव के किसी आदमी से पूरी जानकारी ले ली। लगता है अब मुझे उसी जंगल में जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर वो बोलते हुए जानवरों का क्या रहस्य है। अब युवराज उस आदमी के कहे अनुसार जंगल की ओर चल देते हैं। युवराज जंगल में पहुंचकर देखते हैं कि जंगल बहुत डरावना और भयानक था। युवराज को अभी तक कुछ भी विचित्र घटना नहीं दिखाई दी। वह यहाँ वहाँ नजरें दौड़ा ही रहे थे कि अचानक युवराज को कुछ सुनाई देता है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? चलो चल के देखता हूँ। युवराज जाकर देखता है तो वो आवाज एक गुफा के अंदर से आ रही थी। अरे लगता है आवाज इस गुफा से आ रही है। युवराज गुफा के अंदर चला जाता है और छुपकर देखने लगता है। हम पे रहम करो तांत्रिक, हमें जाने दो, हमें फिर से इंसान बना दो। युवराज एक पत्थर के पीछे से यह सब देख रहा था। हमें छोड़ दो तांत्रिक, गांव में मेरा परिवार इंतजार कर रहा होगा। हम पर रहम करो, हमें जाने दो, कृपया कर हमें इंसान बना दो तांत्रिक। अगर तुम्हें छोड़ना ही होता तो गुलाम क्यों बनाता? अब जाओ यहाँ से। युवराज तुरंत गुफा से बाहर आ जाता है और एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगता है। अरे यहाँ तो वही जानवर हैं जो मुझे रास्ते में मिले थे। इसका मतलब वह आदमी सही कह रहा था। इसी तांत्रिक ने इन लोगों को अपने जादू से जानवर बनाया। अगर मैंने तांत्रिक को मार दिया तो ये लोग फिर से इंसान बन जाएंगे। तभी वो लोग गुफा से बाहर जाने लगते हैं। अरे रुको भाई, मैं तुम लोगों को इस तांत्रिक से आजाद कराऊंगा। पर ये सब इतना आसान नहीं है भाई, क्योंकि वह तांत्रिक अमर है। उसके प्राण उसके शरीर में नहीं कहीं और हैं। उसने तंत्र विद्या से अपने प्राण एक पेड़ पर लटका रखे हैं। क्या? हाँ, अगर कोई उसके प्राण को एक ही बार में निशाना लगा देगा तभी वो तांत्रिक मरेगा और हम उसके जादू से आजाद हो पाएंगे। ठीक है भाइयों, तुम लोग चिंता मत करो, मैं आजाद कराऊंगा तुम लोगों को उस तांत्रिक से। फिर युवराज जानवरों के साथ उस पेड़ के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद वो सभी उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तो क्या यही है वो पेड़? हाँ यही है, और वो रहे उस तांत्रिक के प्राण। युवराज पेड़ की ओर देखने लगता है। वह देखता है कि तांत्रिक के प्राण एक पोटली के अंदर बंद हैं। पर एक बात ध्यान रहे भाई, अगर तुम्हारा निशाना गलत रहा तो उस तांत्रिक को पता चल जाएगा और वो तुम्हें भी जानवर बना देगा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। फिर युवराज पेड़ पर लटके उस तांत्रिक के प्राण को पत्थर से निशाना लगा देता है।